एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से ट्रैक पे। तो आज का हमारा ट्रैकिंग है थातरी और अभी हम रिसेंटली पहुंचे हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है प्रोजेक्ट। खनियारे से ऊपर है थातरी का एरिया, तो ये थातरी का प्रोजेक्ट है। तो एक है वो लेफ़्ट को और एक रास्ता आएगा राइट। तो राइट की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं। तो आज हम ये जो नदी है इस रास्ते से होते हुए वो ऊपर पहाड़ में जाएंगे ट्रैक के लिए आज। तो आज हमारा यहाँ का प्रोग्राम बन चुका है, क्योंकि अब आपको पता है कि सर्दियाँ आने वाली है। अभी अक्टूबर का मंथ चला है तो रात को सर्दी होती है, दिन को तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन टाइम के बाद और सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तो हमने सोचा कि उससे पहले ट्रैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो रात को टेंट पे सोना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज हम चलते हैं ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं। आज आपको एक नई जगह दिखाती हूँ। मेरे घर से ऊपर है ये प्रोजेक्ट। इस जगह का नाम है थातरी और ये थातरी प्रोजेक्ट है। तो आज का टूर ट्रैक जो है हमारा इस तरफ का है। तो चलिए आज मैं आपको यहाँ के हसीन नज़ारे दिखाती हूँ और रास्ता भी दिखाती हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने यहाँ से कैसे आना है। जब भी अगर आपको थातरी आना होगा तो आप खनियारा से एक आप पूछ के आ सकते हैं कि थातरी का ये रास्ता कौन है, तो वो आपको बता देंगे। तो आप रास्ता बिल्कुल अच्छा है, बीच में कुछ ख़राब है तो वहाँ से होते होते आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ से आप या तो राइट जाना चाहते हैं तो राइट में कैफ़े वगैरह है और लेफ़्ट में ये है। तो चलिए चलते हैं, आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये है प्रोजेक्ट और हम जा रहे हैं इस नदी के रास्ते होते हुए आगे की तरफ। तो अब यहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये पीछे का रास्ता है, यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं। इसके आगे हमें पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये स्लेट के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि हमारा खनियारा स्लेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, इन्हीं पहाड़ों से स्लेट तैयार किया जाता है। यहाँ पे पूरे स्लेट के खाने हैं, तो आप देख सकते हैं लोग काम भी कर रहे हैं। देखो ट्रक आए हुए हैं यहाँ तक। तो ये सारे स्लेट के खाने हैं। ये अंकल पत्थर को काट के उसको स्लेट का शेप दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो पत्थर है इसको काट के इस तरह का स्लेट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा आपको स्लेट स्लेट दिखाई देगा, कोई छोटे डिज़ाइन में कोई बड़े में, क्योंकि यहाँ पे पूरे स्लेट के खाने हैं। You let me build up my feelings. इसको कहते हैं करंट मारने वाला पत्ता। इसको अगर टच करेंगे तो करंट मारेगा ये। तो हमारा डेस्टिनेशन वो ऊपर पहाड़ों में है आज। वहाँ पे वैसे एक कैफ़े है, टेंट हाउस है, तो हमारा वहाँ स्टे का है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, इसी पत्थर का पीस पीस काट के इन्होंने ये तैयार किया होता है। ये देखो, यही पत्थर है जो स्लेट के पत्थर। तो ये जितने भी, ये सारी जो खाने दिख रही है आपको, ये सब स्लेट के खाने हैं। ये देखिए, यहाँ पे जितने भी खाने आपको दिख रही है, इन सब जगहों पे स्लेट मिलता है और उसी से स्लेट तैयार किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना दोस्तों कि हमारा जो गांव है खनियारा, वो एशिया का सबसे अमीर गांव हुआ करता था उस वक्त जब ये स्लेट यहाँ से सप्लाई होता था दूर दूर के लिए। देखिए, अब काफ़ी लोगों ने लेंटर वाले घर बना लिए हैं, छत वाले घर बना लिए हैं, तो इस स्लेट की इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने छतों में ये स्लेट डालते हैं और अपने घर के जो आंगन होते हैं उसमें भी ये स्लेट डालते हैं। और ये छोटे स्लेट जो आप देख रहे हैं, इसको टाइल के रूप में भी यूज़ करते हैं लोग आजकल। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये स्लेट का शेप देने के लिए आई थिंक रखा होगा। तो ये देखिए, ये ऊपर जो आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये ऊपर से पानी का फ्लो नीचे आ रहा है और इस पाइप से होते हुए ये अंडरग्राउंड इन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए कितने उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। ये पूरा नदी का इलाका है। अब हमें नदी को क्रॉस करके उस तरफ जाना है, तभी हम उस पहाड़ पे पहुंच पाएंगे। तो ये पूरा इलाका नदी का है। ये देखिए, पूरा नदी का इलाका है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हमें ये नदी क्रॉस करनी है। अब हमें शूज़ खोलना पड़ेगा, पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है।
चलो ट्राई करते हैं। देखो दोस्तों, ये पीछे पानी का रास्ता है और देखो मैं कहाँ खड़ी होगी। अभी हमने ये क्रॉस करना है। बहाव बहुत तेज़ है, तो आप देख सकते हैं नीचे पूरे नदी का इलाका है और पानी देखिए आप। वो हमारे पेट को डर लग रहा है तो भैया उसको लेने जा रहे हैं। ये देखिए हम ये रास्ता क्रॉस करके आए हैं अभी यहाँ पे। तो हमने नदी क्रॉस कर ली है, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये है ऊपर जाने का रास्ता। आप देख सकते हैं कि कितनी स्लेटें हैं अभी भी यहाँ पर जो निकाली जा सकती है। तो क्लासमेट मिल गए यहाँ पे, तो इनका है ऊपर मड हाउस। तो हम ये कह रहे हैं कि चलो हम आपको लेके चलते हैं। तो ऊपर हम मड हाउस में जा रहे हैं। बेचारे ये तो घर की तरफ जा रहे थे, इन्होंने कहा चलो मैं लेके चलता हूँ। तो देख रहे हो आप रास्ता ऐसा है और हम थक चुके हैं और शाम के 5:30 हो चुके हैं। तो बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद आ जाएगा। ये देखिए सारा स्लेट के टुकड़े हैं और एक छोटा सा कैफ़े ये है। यहाँ तक तो मैं पहले भी आई थी। हाँ मैं यहाँ तक आई थी। इससे ऊपर जाना है हमें इस पहाड़ पे। यहाँ से अब चढ़ाई शुरू हो गई हमारी। टैबी ये ऊपर वाला इसको दिया हुआ है। ये यहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने यहाँ का मंदिर बनाए हुए हैं और वो नीचे से आए हम लोग ऊपर। ये देखिए हाइट से नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम यहाँ से आए थे, तो यहाँ का नज़ारा देखो आप। प्लेन इलाका है और वो देखिए आपको छोटे छोटे देखो भेड़ बकरियों की आपको आवाज़ें भी आ रही है। ये देखिए वाइट वाइट जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भेड़ बकरी है। यहाँ पे आपको काफ़ी भेड़ बकरियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये जो मैंने आपको बताया था, इसको यहाँ पे कहा जाता है बिच्छू बुट्टी, और ये पत्ता करंट मारता है। यहाँ पर लोगों ने मड हाउसेस बनाए हुए हैं, तो लोग यहाँ पे गर्मियों में आके इधर ही रहते हैं और सर्दियों में अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो पहाड़ों के बीच में ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये हमारे 2 पेट्स हमारे रखवाली के लिए। नमस्ते। ये देखिए मड हाउस है, यहाँ पे टेंट लगा के रह रहे हैं। और ये है, ये भी मड हाउस है। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, अभी भी लोग आ रहे हैं। तो देखिए ये लोग अपने काऊ को गर्मियों में ऊपर लेके आते हैं पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ पे घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इनके फीड करने के लिए अच्छा रहता है। भैया अगर जगह नहीं है तो कोई नहीं, हम टेंट लगा लेंगे। अगर जगह नहीं है तो। वाह ये देखिए यहाँ का हमारा हिमाचल का हमारा टिपिकल घर ऐसे ही होते हैं, मिट्टी के। और ये जो स्लेट मैंने आपको दिखाया था वो स्लेट की छत होती है। और गर्मियों में इतना ठंडा होता है ये इलाका, ये मतलब सॉरी ये कमरा। चलो मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। तो ये देखिए, चप्पल लगा के आ जाए। आ जाओ। लाइट यहाँ पे, अच्छा सोलर लाइट है। वाह ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये स्टे के लिए बनाया है, कितना अच्छा। ये देखिए मड हाउस, वाह। ये देखिए ये सारा मिट्टी का बना होता है और ये लकड़ी है और ये स्लेट जो मैंने आपको बताया था। वाह अच्छा ना। ये खुलो। और ये है किचन, आ जाओ। ये किचन, वाह देखो तो चावल बन रहे हैं। हाँ ये देखिए यहाँ का पुराने लोकल किचन ऐसे ही होते थे। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा प्यारा सा। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी चढ़ाई थी, फिर भी उसके बाद हमें जो मेरा मेरी सिस्टर का जो क्लासमेट था वो मिल गया था, तो वो हमें अपने घर लेके आया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इनका मड हाउस है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, छोटा सा प्यारा सा। ये सामने जो देख रहे हैं ये इनका कमरा है, उसके साथ में अटैच किचन है। तो ये सारा इनकी जगह है सारी। देखिए ये मड हाउस है, ये बहुत अच्छी जगह है। ओह थैंक यू। तो गाइस कैसा लगा आपको ये मड हाउस? तो हम फाइनली मड हाउस में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर एक मड हाउस नहीं है, यहाँ पर काफ़ी मड हाउस है।
जो सबके अपने अपने हैं, क्योंकि जो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लोग गर्मियों में पहाड़ों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में घास ज़्यादा होते हैं उनके जानवरों के लिए, तो वो अपने जानवरों के साथ साथ पहाड़ों में आ जाते हैं। तो 5-6 महीने वो लोग पहाड़ों में ही रहते हैं, जो इनके जो मड हाउस है वहीं पर रहते हैं। उसके बाद अब जैसे विंटर आने वाला है, जैसे अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो अब आप जानते हैं कि विंटर आने वाला है, तो विंटर में ये अपने जानवरों को लेकर नीचे चले जाते हैं और ये पूरा इलाका बंद रहता है। फिर जब गर्मियाँ शुरू होंगी तब ये लोग ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो टिपिकल जो यहाँ के हिमाचली जो टिपिकल गांव होते हैं, टिपिकल घर होते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि मैंने अपना आपको अंदर का नज़ारा दिखाया। और आपको जैसे ग्रीन ग्रीन सा जो दिख रहा होगा वो होता है जो गोबर होता है, गाय के जो गोबर होते हैं उसमें एक हरा कलर मैश करके दोनों को मिक्स करके इसका लेप ज़मीन पे लगाया जाता है। और यहाँ पर जो आंगन होते हैं उसमें भी ये लेप लगाया जाता है। ये ट्रेडिशनल है यहाँ का। हम भी अपने घर में पहले लगाते थे, जब हमारा घर भी पहले मड हाउस होता था तो हम भी वैसे ही करते थे। अब तो हम चलो लेंटर वाले घर पे रहने लगे, लेकिन हमने भी अपना बचपन ऐसे ही घर में गुजारा, क्योंकि हमारे पुराने घर भी कुछ इस तरह से ही होते थे जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये घरों में मतलब गर्मी में अगर आप इस घर पर गर्मी में अगर आप इस घर पे सोएंगे तो आपको पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ठंडा रहता है ये, क्योंकि ये मिट्टी का बना होता है, ऊपर से जो स्लेट है वो पत्थर का बना होता है, तो वो काफ़ी ठंडा रहता है। और ये मड हाउस आपको सर्दियों में गर्माहट देगा और गर्मियों में ठंडापन देगा। तो आप भी जब आना चाहे इस तरफ तो आप ज़रूर आए। ये है थातरी वैली। थातरी गांव एक नीचे है और ये भी थातरी का इलाका है, ये ऊपर का गांव है। तो आप अगर आना चाहे तो इसके 2 रास्ते हैं। जैसा कि मैंने को बताया था, खनियारा से आप पूछ के आएंगे कि थातरी के लिए, तो थातरी के लिए एक ही रास्ता है। और एक प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट के साथ साथ नदी के साथ साथ आपको ऊपर की तरफ आना पड़ेगा और वहाँ पर आपको हर जगह पे एरो मिल जाएगा। तो हर जगह एरो के साथ साथ आप ऊपर की तरफ आएंगे, तो जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको ये मड हाउसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रेंट में रहने के लिए मिल जाएगा। टेंट अगर आपके पास है तो आप टेंट लगा के भी रह सकते हैं। वैसे हम टेंट लेके ही आए हुए टेंट हम लेके ही आए हुए हैं और अपना खाना भी लेके आए, क्योंकि हमें लगा कि शायद पता नहीं जंगल होगा, कैसी जगह होगी, क्योंकि लुंटा वैली का जो आपने मेरा ब्लॉग देखा था उसमें आपको पता था कितना घना जंगल है। तो वहाँ पर हमने लकड़ियाँ ढूंढी, वहाँ पर ऐसे मड हाउस नहीं थे, वहाँ पर लोग नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, जो मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर आज हमारी रात बीतेगी और कह रहे थे कि आगे एक वो है वाटरफॉल है, तो अगर चला गया कल तो हम जाएंगे, अगर मूड बन गया, अगर नहीं बना तो रात को आज यहीं स्टे है, कल मॉर्निंग हम घर जाएंगे। शाम का नज़ारा और हम 6 बजे पहुँच चुके हैं। ये है इनका दूसरा कमरा। वाह, ये भी बहुत अच्छा है। ये तो अटैच ही बना दिया आपने, मुझे लगता है ना। हाँ, तो इसके ऊपर गद्दे बिछा दो। अच्छा, ये देखिए, ये इन्होंने रेंट के लिए बनाया हुआ है। एक कमरा ऊपर दिखाया मैंने आपको, ये देखिए, ये यहाँ का बिस्तर तैयार कर दिया इन्होंने, नेचुरल बिस्तर। ये पूरा स्टोन का है, पत्थर है ना? हाँ, पत्थर का है। ऊपर ये क्या है, सीमेंट है? अच्छा, सीमेंट है। मिट्टी लगा हुआ। हाँ, ये देखिए, ये पूरी मिट्टी लगी हुई है और अभी गीली है क्या? नहीं, ताज़ी लगाई क्या? अच्छा, वो सैलाब आता है। थोड़ा सा। अच्छा, तो वैसे ये क्या पत्थर था? ये पत्थर का पूरा ना। अच्छा, तो पत्थर के ऊपर घर बनाया आपने? पत्थर के ऊपर बना दिया। अच्छा, तब तो और भी ठंडा रहता होगा, नहीं? हाँ जी। तो ये देखिए, अब ये इनका तैयार हो जाएगा तो आप यहाँ पर आके भी स्टे कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं इनका डाल दूंगी आपको, आप जब गर्मी में आएंगे तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। और इनका रेट भी ठीक है, अभी तो ये बना रहे हैं तो रेट आपको ये बता देंगे, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है और छत ये स्लेट की है। तो ये अभी बेड इनका तैयार होने वाला है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए, ये दीवार में पत्थर लगा हुआ है, दीवार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर सब जान पहचान वाले ही मिल गए हैं। तो ये देखिए, ये हट है यहाँ का, क्या नाम है इसका? ड्रिट्टो हब। हाँ, ये काफ़ी सुना हुआ था, चलो आज फाइनली पहुँच ही गए। तो ये इनके ऑनर है। अभी अंधेरा हो गया तो दिखाई नहीं दे रहे, और भैया का साथ में बन रहा है अभी। तो ये टेंट हाउस एक लग चुका है, अब रात हो गई है तो सुबह का नज़ारा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। तो मैं, ये है ड्रिट्टो हब, उस घर पे हमने रहने का फ़ैसला किया है। तो ये है ड्रिट्टो हब। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा है। ये इनका कैफ़े है, तो और ये इनके ऊपर इनका रहने का है, और ये इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये सिटिंग है, आप नाइट स्टे के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। तो मैं आपको कुछ अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, इनका छोटा सा कैफ़े है, देखिए कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। देखा गाइस, मतलब इन्होंने पुराने घर को किस तरह से मॉडिफाई किया है। और आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे, लाइट सा म्यूज़िक लगा है। बहुत ही रोमांटिक जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि
ये जो घर आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये घर जो है हिमाचली लोगों के पुराने घर इसी टाइप के होते थे। ये ऊपर इनका बोर्ड होता है, जो ऊपर किचन होते थे और नीचे कमरे बने होते थे। तो ये छोटी सी सीढ़ी आपको दिख रही होगी ऊपर जाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, इन्होंने हब बनाया हुआ। तो इसका इस डिट्टो हब का भी कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। और जिसको डिट्टो हब में आना है या उस भैया के घर में जाना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना और आप यहाँ पे आ सकते हैं। खाना आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी ड्रिंक्स वगैरह जो आपको लेके आना होगा वो आप ले आइएगा। टेंट भी आपको यहाँ पे रहने को मिल जाएंगे। ये अंकल जी हैं, ये यहाँ का देखिए किचन है। ये आंटी ने देखो चूल्हा बनाया है, ये चूल्हा है। ये पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही किचन बनाते थे। मेरी दादी भी ऐसे ही चूल्हे में, हम लोगों ने चूल्हे में रोटी खाई है। दादी भी चूल्हे में बनाती थी हमेशा। हाँ। और ये किचन बहुत ज़्यादा गर्म है। अंकल जी बोल रहे बैठ जाओ, तो मैं बैठ जाती हूँ। बोला करते थे अंकल जी के साथ बात करने बड़ा मजा आ रहा है पहाड़ी भाषा में। अंकल बोल रहे मैं परनाना परदादा सब बन गए। अंकल भी खनियारे से ही हैं, तो हमारे चलो जान पहचान के मिल गए, तो हमें रहने के लिए ठीक हो गया। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, गरम गरम। बाकी बाहर बहुत ठंडा है अभी। पता नहीं क्या बड़ा दूर से आए उन्हें बिंदु बोलना ना बोलना मेरा तो बोलना हाँ सब पड़ते हैं। हाँ, ये देखिए ये इन्होंने दीवारों में बनाया। अभी जो इनका यहाँ हिमाचलियों का जो सैरी फेस्टिवल होता है तो उसमें ये पूजा करते हैं आंटी इसमें। पूजा करते हैं। हाँ, ये पूजा करते हैं। लिखा है शुभ सैरी की सर गाय, पता नहीं क्या लिखा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। 16 सितंबर को था यहाँ पे सैरी। तो ये आंटी आपने बनाया ये कि भैया ने? दिन करे बना रहे। अच्छा, पिंड ये अच्छा रंग से बनाया हुआ है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ का लोकल कल्चर है ये, तो मैं आपको यहाँ का लोकल कल्चर भी दिखा रही हूँ। आपने भी जानते हैं सारी तो आप सिर्फ लकड़ी में ही खाना बनता है सुबह शाम? हाँ जी। अच्छा रहते हैं ना हम तो। ये वाला बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा। चूल्हे में बैठ के खाना बनाना, खाना स्वाद भी होता है हाँ जी, बहुत। स्वाद होता है। और अच्छी नींद भी आती है जमीन हाँ, मजा आता है ना ऐसे। हाँ, गर्मी दिन में तो बड़ा ही मजा है ना आंटी। इतना ठंडा होता है गर्मी के दिन ना मच्छर कोई नहीं आता नहीं। मच्छर मक्खी नहीं होता यहाँ। ना पंखे की जरूरत है ना 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 ये ठंडा। फ्रिज की जरूरत नहीं, पानी ठंडा। हाँ तो गर्मी के दिन आना आला। हाँ, गर्मी के दिन पक्का होंगे। हाँ, अब मेज तो हाँ कदों आते अंकल ऊपर? मार्च आई जाते तो हाँ अप्रैल में होंगे यहाँ ना। तो रंग लेना था वो ही होना था। खाना भी खाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे मिलेगी, तो घर जैसा माहौल फील हो रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम किचन में बैठे हैं, अंकल आंटी से बातें कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं पहाड़ी में भी बोल रही हूँ कि वैसे मुझे पहाड़ी अच्छे से आती नहीं, क्योंकि पहाड़ी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। तो बचपन से हम लोग यहीं रहे हैं, पर पहाड़ी समझ तो आती है लेकिन बोलना नहीं आता। तो मैं अंकल आंटी से टूटा मुट्टा ही पहाड़ी बोल रही हूँ। तो जैसे आपने सुना ही होगा। तो चलो, अंकल आंटी को समझ तो आ रही है मेरी पहाड़ी, है ना अंकल? समझ आ रही है ना मेरी पहाड़ी? टूटी फुट्टी सही मुझे समझ आ रही है। हाँ, अंकल समझ रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, घर जैसा माहौल मिल गया। और सारे अपने गाँव के ही हैं ये, हमारे जो मेरा गाँव है वहीं पर ही रहते हैं अंकल आंटी। तो ये इनका धार है, धार ही है ना ये? हाँ, धार है। धार मतलब कि यहाँ पे ये लोग अपने काऊ वगैरह को लेके आते हैं और गर्मियाँ सारी इधर ही बिताते हैं। तो अब अंकल आंटी खाना खाने लगेंगे थोड़ी देर में, और हम भी खाना खाएंगे, ठीक है? और आप भी यहाँ पे ज़रूर आइएगा, अंकल आंटी के साथ बैठ के गप्पे मारिएगा, आंटी खाना भी खिला देगी। तो हम लोगों ने लगा लिए है टेंट। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम टेंट में बैठ गए हैं। तो टेंट में बैठ के हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो आज हम लाए हैं, मैं लाई हूँ, ज़रा इसको फॉइल को उठाना ज़रा। ये मैं लाई हूँ चाउमीन बना के, और ये लाई हूँ मैं पास्ता बना के, और दीदी लाई है आज चिकन दिखाई नहीं दे रहा है। चिकन आपको प्लेट में दिखाई देगा। चिकन लाई है दीदी, कद्दू लाई है, और ये छोले बनाया है, अंडे लेके आई हूँ मैं। ये स्पाइसी चटनी है, छोले है, और कोल्ड ड्रिंक है, और बाकी हमारी पार्टी चल रही है। अरे मज़ा आ रहा है? आ रहा है? यस या नो? पी रहा हूँ। क्या पी रहा? दारू पी रहे? तो अब हमारी पार्टी शुरू हो गई है, हम ज़रा अब इंजॉय कर लेते हैं। तो चीयर्स गाइस। अब कल देखते हैं कल कहाँ जाते हैं। पहले तो अभी हम स्नैक्स ले रहे हैं, फिर अगर स्नैक्स से पेट भर गया तो खाना नहीं खाएंगे, और अगर स्नैक्स से पेट नहीं भरा तो खाना खाएंगे। तो फिर चीयर्स। दोस्तों, हमने खाना खा लिया है। तो हमने खाली स्नैक्स खाया, बाकी डिनर तो हमने किया नहीं। तो अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अब हमारे सोने की तैयारी है। तो आधे लोग तो सो चुके हैं,
और आधे लोग टेंट में सोए हैं और आधे लोग कमरे में, क्योंकि टेंट छोटा था तो टेंट में सारे लोग तो नहीं आते थे। तो ये कमरा हमें जो मिला था हट, जो छोटा सा हट देख सकते हैं आप मेरे पीछे, तो वहाँ पर ये डबल बेड लगा हुआ है। तो वहाँ पर हम 4 लोग आ जाएंगे। तो सब सो चुके हैं, अब मेरी सोने की तैयारी है। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, तो बाहर काफ़ी ठंड है। तो अब मैं सोने जा रही हूँ और पेट पूजा हमारी हो चुकी है। तो बाकी मिलते हैं कल। अब देखते हैं कल कहाँ जाया जाता है। तो कल का ब्लॉग भी मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी, तो आप इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है गाइज़, ओके, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के अब बज चुके हैं 8, तो हम लोग उठ चुके हैं। तो अभी मैंने गर्म पानी लिया है, आंटी ने गर्म पानी दे दिया है मुझे। अभी ब्रश करना है, फ्रेश होना है। तो अभी रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो थोड़ी सी नींद अच्छे से नहीं आई। तो मुझे 3:30 बज गए थे सोते सोते। उसके बाद जाके नींद आई और फिर अभी सुबह सुबह देखिए आग जलाई, मैं चूल्हे के आगे बैठ गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और आप देख सकते मैंने स्वेटर पहना है और गर्म लोअर पहना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी रात को। तो अभी देखो कितनी अच्छी आग जली है। तो सर्दियों में चूल्हे के आगे बैठ के ऐसे आग सेकने में बहुत मज़ा आता है। जो यहाँ के हिमाचली लोग हैं, सबके घर में ऐसा एक कच्चा मिट्टी का चूल्हा बना होता है। तो वो लोग सर्दियों में ऐसे ही चूल्हे में रोटी बनाते हैं और बस आसपास ये चारों तरफ पूरी फैमिली बैठती है और ऐसे आग का मज़ा लेते हैं। तो और ये जो कमरा है ये भी गर्म रहता है आग की वजह से। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। तो आपने देखा ही होगा कि हमारे हिमाचली लोग, हमारे लोकल गांव के लोग कैसे चूल्हे में आग बनाते हैं, उनका कैसा मड हाउस होता है। और इस जो यहाँ के हिमाचली लोग जो भी है और जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा तंदुरुस्त इस वजह से भी होते हैं कि जो आग में जो खाना बनता है वो हमेशा सेहत के लिए अच्छा होता है। और जब रोटी बनाते हैं, जब यहाँ तवा रखते हैं, यहाँ रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के बाद इसी आग में वो लोग रोटी को सेकते हैं। तो इसमें जो रोटी सेकते हैं उसमें भी इसमें भी बहुत अच्छा मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। क्योंकि ये जो राख होती है ना, कहा जाता है कि राख में जो रोटी सिकती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए पहाड़ों के लोग हमेशा तंदुरुस्त होते हैं, इसीलिए ताकि वो इन नेचुरल चीज़ों से खाना बनाते हैं, खाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इनके छोटे छोटे बर्तन हैं। तो अभी मुझे इसमें हांडी में पानी गर्म करके दिया है। तो किचन तो मैंने आपको कल दिखाया ही था। तो ये लकड़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं जंगलों में। तो ये देखिए आग, सर्दियों में तो आग की बात ही कुछ और है, बहुत ज़्यादा अच्छा हीट देती है। रात भर तो बहुत ज़्यादा ठंड रही। तो अब हमारा आगे का प्रोग्राम है, एक वाटरफॉल है, वहाँ पे जाना है। तो भैया कह रहे थे कि आगे बहुत अच्छा वाटरफॉल है, तो वहाँ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी तो मैं भूत बनी हूँ। अभी मैंने ब्रश वगैरह करना है, तो मैं अच्छे से थोड़ा मेकअप वेकअप कर लूँगी, फिर हम लोग वाटरफॉल चलेंगे। तो वहाँ मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सुबह सुबह हम लोग चूल्हे पे बैठ गए हैं आग सेकने के लिए और गर्म पानी ले लिया। नहीं नहीं मैं तो पानी पीना, मैं चाय नहीं पीती ना, मैं नहीं पीती चाय ना, मैं फिर पानी पीती। रास्ते से होते हुए आए थे, तो ये रास्ते होते हुए ये इनका टॉयलेट है और यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम है। तो टॉयलेट की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी सुबह के टाइम में। ये सारे औरों के हैं मड हाउसेस, ये पत्थर के बने हुए हैं, वो ऊपर मड हाउस है। तो ये पूरा ग्राउंड है, जैसे शर्मा जी की टपरी थी ना, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे शर्मा जी की टपरी के आगे भी काफ़ी खुला मैदान था, ये बिल्कुल वैसा ही है। अभी मैंने ब्रश किया है तो आप मेरे हाथों में ब्रश देख सकते हैं। तो ये पूरा मैदान है यहाँ पे अभी। तो मैं आपको यहाँ पे मॉर्निंग का नज़ारा दिखा रही हूँ। धूप थोड़ा लेट ही आएगी, आप नीचे देख रहे होंगे ना, नीचे तो धूप पहुँच चुकी है, उस तरफ भी धूप आ गई है, लेकिन ये थोड़ा साइड में है, तो इस तरह धूप आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये देखिए पूरा ग्राउंड है और ये सबकी अपनी अपनी ज़मीनें हैं। तो एक ट्रेटो कैफ़े जो रात को मैंने आपको दिखाया था वो है। पहाड़ों में ना ये जो मैंने आपको बताया था, जो चूल्हे में जो आग जलाते हैं उसकी राख से बर्तन धोया जाता है। तो मैं भी उसी से धो रही हूँ आज, क्योंकि यहाँ पे साबुन यूज़ नहीं करते। हमने भी बचपन में बहुत किया ऐसे काम।
पीछे धो रहा है ना राख से? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें आदत है, हमने भी धोया हुआ है। हाँ मेरी दादी तो ना राख से ही धोती थी और साबुन तो यूज ही नहीं करने देती थी। आपकी दादी देखी है? मेरी दादी बड़ी खराब थी। चूल्हे में आग बनाना, राख से बर्तन धोना, और बरसात वो सर्दी में ना फट जाते थे पूरे आते। सर्दी में थोड़ा पानी ठंडा होता है। हाँ हो गया? नहीं हम भी पहाड़ों में रहते हैं, हमको तो सिटी से आया ना, जो सिटी से आया होता है उसको लगती है। ये किसके लिए कर रहे हैं आप? पानी डालना। अच्छा बाबा रखा है? नहीं ऊपर मंदिर है ना। अच्छा पिक्चर है, जैसे कि मैंने को बताया था कि एक टैटू आर्टिस्ट है, उसने बनाया हुआ है ये शिव का। अभी पेंट फीका हो चुका है क्योंकि बरसात अभी थोड़ी दिन पहले ही ख़त्म हुई है, तो उसकी वजह से पेंट का सारा कलर निकल चुका है। तो ये कह रहे थे कि इसको दोबारा से पेंट करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये लोगों ने भी रात को डेरा यहीं पर कहीं आसपास डाला हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं ये। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो भी उसके पापा के पास भी पहले बहुत सारी भेड़ बकरियां होती थी, तो वो मुझे बताता था कि वो भी अपने पापा के साथ ऐसे ही जंगलों में रात बिताया करता था। तो मैं रात को यही सोच रही थी, जब मैं रात को सो रही थी, तो कि रात को हमें इतनी ठंड लग रही थी और ऊपर से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और रात को जानवर का भी डर लग रहा था क्योंकि इतना घना जंगल है। लेकिन मेरा दोस्त वो कैसे रहता होगा, और यहाँ पर भी कोई ना कोई आदमी तो होगा यहाँ पर इनके साथ, तो वो लोग रात को कैसे बिताते होंगे, इतनी ठंड में रात को ठिठुरते होंगे, कैसे सोते होंगे, जानवरों का भी डर लगा रहता होगा। तो रात भर वही सोचती रही तो शायद ये सोचते सोचते भी मुझे नींद नहीं आई। तो आप देख सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी पहाड़ों में ही गुजर जाती है। ये अपने भेड़ बकरियों को पहाड़ों के रास्ते से यहाँ से भरमौर तक लेके जाते हैं, और सर्दियों में फिर ये नीचे की तरफ अपने अपने घर की तरफ आ जाते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि मेरा वो दोस्त बेचारा रात को कैसे सोता होगा। तो वो अपने सारे किस्से ना मुझे सुनाया करता था कि मैं भी जंगल में सोता था रात को अपने पापा के साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो भी एक एडवेंचर ही है जो उन्होंने बचपन में देखा और हम अभी देख रहे हैं। तो हम लोग अब जाने वाले हैं, तो हम रेडी हो चुके हैं। तो ये था पीछे जो घर था उसमें हमने स्टे किया था, टेंट आप देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, तो अब भैया हमें लेके चलेंगे कितना एक डेढ़ घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा। और मैंने स्टिक ले लिया क्योंकि चढ़ाई है तो मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा इसलिए। तो चलो जर्नी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। आज दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। मैंने भी सिर्फ सुना ही है, पर आज देखते हैं ये हिडन वाटरफॉल है किस तरफ। और आज मैं जैसे जाऊंगी यहाँ पे, तो आप लोग भी आना चाहे तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। जंगल में जाना है तो ड्राट की ज़रूरत पड़ देती है, और काव्य ने खुकरी भी लिया हुआ है। काव्य खुकरी दिखाओ, यो आए और खाली बोलना अभी 8:30 हो चुके हैं, तो हमने अभी चढ़ाई शुरू कर दी है। तो यहाँ ऊपर देख रहे होंगे, ये पहाड़ चढ़ना है हमें। कौन सा? ये सामने वाला पहाड़ सीधी चढ़ाई है, और रास्ते आप देख ही सकते हैं कैसे। जो भेड़ बकरियां पालने वाले हैं ना, उनके कुत्ते हैं ये। इन्होंने अपनी बकरी के प्रोटेक्शन के लिए रखे। आप अकेले रहते रात को? ठंड नहीं लगती? क्यों? तो कंबल से ठंड रुक जाती है। और भालू वगैरह डर नहीं लगता आपको? क्यों? आ गया तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि भालू चीते अगर मिले हो? नहीं मिले। तो आप कहाँ तक जाते हो इनको लेकर, बकरियों को? इंदर आखिरी पीछे वो चंबा। चंबा? तो अभी चंबा से जा रहे हो या आ रहे हो? आ रहे हैं। चंबा से वापस आ रहे हो? फिर कहाँ की तरफ जाना आपने? जाना कांगड़ा में। तो घर का है आपके? कांगड़ा में ही घर। मैं तो रात को रह नहीं सकती, पता नहीं ये लोग कैसे रह लेते हैं। ये अंदर अंदर आपको बकरी की आवाज़ें आ रही होंगी। अभी बकरी यहाँ पे चल रही है। देखिए पहाड़ों में ऐसे से छोटे छोटे आपको पानी के सोर्स मिल जाएंगे, एकदम नेचुरल पानी है। इससे आप पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा चिल्ड पानी है। ये देखिए हाइट से यहाँ का नज़ारा। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्रोजेक्ट है, यहाँ से आए थे हम लोग। ये पूरा धर्मशाला का नज़ारा है। ये देखिए वो पूरा धर्मशाला दिख रहा है, स्टेडियम भी दिख रहा है, कांगड़ा सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत हाइट में आ चुके हैं। तो अभी हम
रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आधे लोग नीचे रह गए हैं, हम 3 लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे धूप थी, अभी छाँव है और हमने इस तरफ जाना है छाँव की तरफ। तो अभी भी 1 घंटे का रास्ता और है कह रहे भैया, तो देखते कब तक पहुंचा जाता है। अभी धीरे धीरे चल रहे। वो तो शुक्र कि हमारे पास अभी बैग नहीं है, हमारे बैग सब नीचे है, हमारे लगेज, तो हम अभी पैदल ही चले हुए हैं, तो थोड़ा चढ़ा जा रहा है। तो अब वाटरफॉल पता नहीं कितना दूर है, तो चलो अब इतनी दूर आए हैं तो आगे भी चल ही लेंगे। कुत्ते भी खाते हैं घास, लेकिन हर कोई घास नहीं खाते, कोई कोई सिलेक्टेड घास खाते हैं। ये देखिए जिसे खा रही है ना घास, इनको पता है कि हमें कौन सा घास खाना है, ये इनके लिए मेडिसिन होता है। ये देखिए कैसे घास खा रही है देखा आपने कुत्ते को घास खाते हुए देखा ना। ये देख सकते हैं कि ये ग्लेशियर है, बर्फ़ का पहाड़। तो हम कितना नज़दीक आ चुके हैं। और आप मेरी राइट हैंड में देखेंगे उस पहाड़ पे, तो वो तिरुण का इलाका है, वो राइट साइड में। तो तिरुण यहाँ से बिल्कुल इक्वल पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देखिए पीछे कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। तो अभी हमें अंदर जंगल से, इस तरफ जंगल से हमें गुजरना है। तो गाइज़ हम लोग नीचे से ऊपर आ पहुँचे और ऊपर देखिए प्रोजेक्ट का एरिया है। यहाँ से शायद पावर हाउस के लिए पानी वगैरह सप्लाई होता है, आई डोंट नो, बट अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो देखिए अब ट्रैक्टर का पार्ट भी है और ट्रैक्टर रखा हुआ है। मैं तो शौक हो गई कि इतने ऊपर हम वो नीचे से आए हैं, तो ये ट्रैक्टर आया कैसे यहाँ तक। तो इन्होंने कहा कि इसके पुर्जे अलग अलग करके यहाँ तक पहुँचाया गया, फिर इसको जोड़ा गया। तो देखिए इतना हाइट में भी प्रोजेक्ट वाले रहते हैं। ये देखिए पाइपलाइन जो है, जो नीचे तक जा रही थी ना पाइपलाइन, कल जब हमने नदी क्रॉस की थी, जो नीचे जाती है। ये देखिए ट्रैक्टर छोटा सा देखिए मैं आपको टनल दिखाती हूँ। कह रहे हैं कि वो आगे टनल है, तो उसी टनल से होते हुए ये पानी जा रहा है। पाइप देख सकते हैं आप, कितना बड़ा पाइप है, मुझे चलने में भी डर लग रहा है। हाँ कहाँ? ये टनल है। अच्छा ये टनल है। तो 2 किलोमीटर आगे टनल नहीं है। अच्छा नहीं, तो पर ये इन्होंने पहाड़ों को खोद के पानी कहाँ से लाया है? पानी उधर से लाया जो वाटरफॉल से। अच्छा वो वाटरफॉल से अंडरग्राउंड करके। हाँ यही पहाड़ चला गया आगे आगे नीचे नीचे को ना। अच्छा तो वो पानी ये आता है और ये पाइप के थ्रू नीचे जाता है, नीचे जा रहा है फिर ये ना वो पावर हाउस में। पावर हाउस में जहाँ पे आपने क्रॉस नहीं हाँ किया हाँ वो पानी जा रहा है। हाँ, जो साथ में प्रोजेक्ट था वहाँ पे जा रहा है ये। वहीं जा रहा है। अच्छा तो इससे फिर बिजली तैयार होती है। इससे बिजली तैयार होती है। अच्छा अच्छा ये टनल है। हाँ जी। अच्छा इसको बंद किया हुआ है। अच्छा ये इनका रहने का है। कौन सी कंपनी कर रही है? DH ये हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हो गए। कि यहाँ से मैं आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा ग्लेशियर है, बर्फ़ का पहाड़ है। वो सामने मेरे उंगली के सामने देख रहे हैं, वो तेरुण का इलाका है। उसके बैक साइड में लाका है और ये तेरुण है। और यहाँ से होते हुए उस जगह का क्या नाम है उस गाँव का? गाँव देख रहे हैं वो माड़ा गाँव है। माड़ा गाँव से नीचे वो इंदुरनाग है ना। तो अब व्यू देखिए है, वाह। ये मंदिर ना हमारे घर के नीचे से रोड से दिखता है, ये वाला मंदिर। अच्छा। क्या मंदिर है? ज्वाला ज्वाला माता का मंदिर है। यहाँ पे आ जाओ सर, यहाँ पे अच्छा। देखिए इधर पीछे से, इधर आगे से सर। गाँव में भगवान भी कितने ऊपर ऊपर पहाड़ों में जाके रहते हैं, इतने घने जंगलों में। मैं पहली बार इतने टॉप हाइट पे आई हूँ। तो गाइस आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, कितना टॉप में पहुंच गई हूँ मैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। दिल करता है कि यहीं पर ही बैठ जाए, पर क्या करें, अब इतना ऊपर आना जाना रोज़ तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है हमें स्कूटी में चलने की आदत है, तो इतना ऊपर कौन आएगा। पर कभी कभी महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार ऐसे पहाड़ों में आउटिंग में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि शहरों की भीड़ भाड़ से दूर, शोर शराबे से दूर हमें ऐसे पहाड़ों में रहने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। क्योंकि मन बहुत जब उदास होता है तो आप ये सोचते हैं कि आपको सुकून की तलाश होती है, और अगर किसी से सुकून ना मिले तो आप पहाड़ों में आके सुकून को तलाश सकते हैं। जैसे मैं आई हूँ आज पहाड़ों पे, तो मुझे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सोचा नहीं था कि अपने घर के पास भी इतनी अच्छी अच्छी जगह है, क्योंकि हम तो अपने घर के बाहर दूर दूर ही चाहते हैं घूमने, लेकिन कभी अपने लोकल इलाके पे हम लोग घूमे ही नहीं हैं। लेकिन आज पता चला कि अपने लोकल इलाके में भी, अपने घर के आसपास भी इतनी खूबसूरत जगह है। ये है कि थोड़ा रिस्क है, लेकिन हमारे साथ भैया है तो वो अच्छे गाइड है, उनको सब कुछ पता है, तो वही हमें लेके आया है। वरना इस घने जंगल में तो हम तो भटक ही जाते। तो चलो हमारे साथ भैया है तो वो हमें घुमा रहे हैं। तो अभी वाटरफॉल थोड़ा और दूर है, तो थोड़ा और चलना पड़ेगा।
फिर चलते हैं फिर आगे थोड़ा और। ठीक है गाइस, बने रहिएगा इस लास्ट में इस ब्लॉग के साथ। मैं आपको वाटरफॉल ज़रूर दिखाऊंगी, जो एकदम छुपा हुआ है, हिडन वाटरफॉल है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आप मेरे वीडियो को देखकर आप भी इस वाटरफॉल में ज़रूर आइएगा। और ये जगह जितनी खूबसूरत है और जितनी पसंद मुझे आई है, उतनी ही खूबसूरत और पसंद आपको भी आएगी। चलो देखिए यहाँ की मिट्टी कितनी काली है। अच्छा अच्छा। गाइस तो अब हमारी हालत पतली हो चुकी है, कहीं अब कभी डाउन है। देखिए ये घने जंगल की तरफ जाना है हमें, है ना? अब नीचे की तरफ जाना है। आया सही रास्ता। हाँ, अब देखिए इस घने जंगल की तरफ जा रहा है और अभी हम इस घने जंगल की तरफ से आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और सुबह से खाली पेट चले हुए हैं, कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ पानी पीते हुए चले हुए हैं। अब काफ़े को ज़्यादा भूख लग रही है। अभी कितना दूर है? अब 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा और है भगवान। यहाँ से ही है। नहीं, आपने अभी झूठ बोला, 1.5 घंटे का रास्ता है। अब आधे वो घंटे देखो 8:30 बजे चले थे, 10:30 हो गए, 2 घंटे हो गए अभी चले हुए। भैया ने अभी झूठ बोला, इन्होंने कहा 1.5 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे हो गए, बोले 1 घंटा हो रहा है, मतलब 3 घंटे का ट्रैक है अभी। और चलिए अब आधे रास्ते पहुंच गए, तो अब आधे रास्ते और भी चल ही पड़ेंगे। चलो ठीक है, चलते हैं फिर। देखिए हम कैसे मुश्किल रास्तों से उतर रहे हैं। नीचे फिर भी खाई है, बहुत गहरी रास्ता, देख सकते हैं आप, रास्ता है ही नहीं। ये छोटा सा नाला बह रहा है, एकदम शुद्ध पानी। मुझे तो कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, पगडंडियाँ ही हैं सिर्फ। कितना घना जंगल है, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और रास्ते पूरे गीले और शूज़ भी मेरे पूरे गीले हो चुके हैं। तो यहाँ पे जानवर वगैरह होते हैं? नहीं, जानवर नहीं हो गए। आप आ जाओ। बहुत, देखो तो। अच्छा, ये टनल से पानी मतलब कहाँ से जाता है, समझ नहीं आया। अच्छा, इधर बाकी ज़्यादा पानी वगैरह हो जाए ना, ओके। तो यहाँ छोड़ देते पानी इसको। अच्छा, ये देखिए गाइस, ये पूरा पत्थर को काट के टनल बनाया हुआ है और आगे से पानी जा रहा है। वो जो आपको मैंने मोटी सी पाइप दिखाई थी, वही है रास्ता। गहरा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बहुत आगे तक है। आप गए हो? आज हम तो काफी बार गए। अच्छा, उनको पानी ये देखिए नेचुरल टनल और एकदम ठंडा है ये। देखिए आप, पत्थर है। गाइस अभी हमें 3 घंटे हो चुके हैं निकले हुए, 11:30 हो चुके हैं। हम 8:30 बजे निकले थे। तो यहाँ से वाटरफॉल का नज़ारा दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको कुछ शायद ब्लर से दिख रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना सामने, वो है वाटरफॉल। लेकिन वो अभी भी बहुत दूर है और हम तो अभी यहीं पर ही हैं। हम बिल्कुल वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे क्या? नहीं पहुँचेंगे ना, पहुंच जाएंगे। देखो कभी भी कितना दूर है और हम कहाँ खड़े हैं अभी, घने जंगलों के बीच में। दिख रहा है रास्ता है ही नहीं कहीं, बस एक छोटी सी पगडंडी है। शाम तक पहुंचेंगे। और देखो वाटरफॉल कितना दूर है अभी भी। हमें तो पता भी नहीं था अपने इलाके में भी इतनी खूबसूरत जगह है। चलो आज आ गए, कहाँ तक पहुँचा जाता है देखते हैं, चलते हैं आगे आराम से। अंदर कितने सारे छुपे हुए नदी होते हैं और हमें दिखता एक ही नदी है, लेकिन कितनी ज़्यादा नदियों के साथ मिलकर एक बड़ी नदी बनती है। देखिए ये भी बहुत बड़ी नदी है, पीने वाला पानी है। गाइस आप पत्थर देख सकते हैं कितना पुराना है और आधा तो टूट चुका है, ये आधा बचा हुआ है अभी भी। बहुत डेंजर है ये। तो हम निकल पड़े हैं आगे, अब पता नहीं कितना दूर है, थक चुके हैं अब तो, पैरों ने भी जवाब दे दिए। लेकिन चलो हिम्मत नहीं आ रही है, जब इतना दूर आ चुके हैं तो अब थोड़ा ही दूर रह गया कह रहे थे, तो चलो चलते हैं फिर। तो फाइनली हम नदी के पास पहुंचने वाले हैं। तो वो देखिए वाटरफॉल, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जूम करके, वो देखिए वाटरफॉल। तो ये रास्ता है, अब हम नदी के पास पहुंचने वाले। अब नदी के रास्ते होते हुए हम वाटरफॉल तक पहुंचेंगे। तो हमने एक हाइड वाटरफॉल ढूंढ लिया है। इस वाटरफॉल का नाम क्या है? हाँ क्या छो? बोला छो? ये पत्थर देखिएगा इस कितना बड़ा है, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने केजी का हो सकता है। एक्चुअली ये ऐसे नहीं थे। 2 साल पहले इस नदी में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, बरसात के टाइम में बादल फटा था, तो उसकी वजह से ये बड़े बड़े पत्थर
और ये छोटे मतलब बहाव के साथ आ गए, इसलिए इसका ये ऐसा हो गया। अदरवाइज़ तो नदी एकदम थोड़ा सा प्लेन ही था, ऐसा नहीं था जैसे अभी दिख रहा है। ये देखिए, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये प्रोजेक्ट वालों का है। तो यहाँ पर भी आपको अगर स्टे करना है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वैसे इसमें ताला लगा होगा, लेकिन आप इसके आसपास स्टे कर सकते हैं। तो ये भैया कह रहे थे कि यहाँ पे 2 महीने लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है, क्योंकि बरसात के टाइम में रहते हैं यहाँ लोग। बरसात में पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो उनको पानी छोड़ने के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है। तो फिलहाल अभी ताला लगा होगा, लेकिन अगर आपको स्टे करना है तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, अपना टेंट लेके आके स्टे कर सकते हैं। गाइस देखिए, इस पानी में मेरा पैर डूब गया, मेरा शूज़ भी गीला हो गया और मेरे सॉक्स भी गीले हो गए। ये देखिए, पूरा सॉक्स गीला हो गया मेरा। क्या फ़ायदा, इतना दूर चल के आए, अब गीले शूज़ से चलना पड़ेगा। ये है झरने का पानी। तो ये झरने का पानी यहाँ से आता हुआ, जो मैंने आपको जो मोटी मोटी पाइपें दिखाई थी ना, तो उसी पाइप के से होके ये पानी गुजरेगा और नीचे तक जाएगा। कावे का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका है और मेरे भी शूज़ गीले हो चुके हैं। देखिए कावे को कितना गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप उसका फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं। फाइनली हम लोग वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ वाटरफॉल। यहाँ पे लोगों ने मतलब ये जो भेड़ बकरियाँ रखी हुई है, तो इसको बोलते हैं कि आज डेरा इन्होंने यहीं डाला हुआ है। तो आप इनका टेंट देख सकते हैं, इन्होंने टेंट लगाया हुआ है। तो चलिए इनके पास चलते हैं। पहले कैसे रखवाली कर रही है, हम सबको देख रही है कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं आया है। मुझे लगता है ये सबसे बकरियों में से सबसे ओल्ड बकरी है। इन लोगों को बोला जाता है धड़। मुझे पता है जितना, इन लोगों को धड़ बोला जाता है। तो ये देखिए, ये टेंट लगाया हुआ है, तो आज इनका बसेरा यहीं पर ही है। तो ये इनके कोई 200-500 बकरियाँ होंगी। ये मारती तो नहीं है ना? आप कहाँ से आए अभी? हमारे घर मोली में है। अच्छा मोली, यहाँ भी तक नहीं आ रहे थे पटोला मैं पटोला ओ सिद्धवाड़ी थे नया पटोला पटवार खाने थे। चंबा से आए हो, अब नीचे की तरफ जा रहे हो? अभी पंजाब को जाना है। तो अब नीचे से होते हुए कांगड़ा से होते हुए जाओगे पंजाब? चलिए तो बस कि अच्छा डैम से होते हुए निकलोगे पंजाब? पोंग डैम। हाँ, तो रात को कभी आपको ऐसे भालू चीते ऐसे नहीं मिले कभी? मिलते हैं, वो इनके साथ हमारा वाह बढ़ता है। वही तो बोल रही हूँ, मतलब ऐसे आप ऐसे सोते हो। हम तो टेंट में सो के हमें डर लगता है, आप तो ओपन में सोते हो। तो हमको थोड़ी पड़ेंगे वो। किसको पड़ेंगे तो? क्यों? बकरी खाते हैं ना वो। अच्छा, इंसान को के ऊपर हमला नहीं करते? इंसान तो पर जाते करते हैं, हम रखे नहीं करते। फिर आपको तो चौकन सोते कैसे? मुझे तो वही समझ नहीं आता। मैं ये सोचती कि आप लोग सोते कैसे रात को? बस ऐसे बैठे रहना। अब अकेले, अब और ऊपर से अकेले आप 2-3 बंदे हो ना, तो भी हो जाता है ना थोड़ा। अच्छा, अब क्या चावल बनाया है? बना रहे हैं, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, ये क्या दाल? मैगी बनाई है। आहो, हम भी मैगी लेके आए थे तो यही बना लेते हैं। हम मैगी खाना भूल गए। तो आप देख सकते हैं इतने टेंट में ये रह रहे हैं। कल मैं हट के अंदर सोई थी, तब भी मुझे इतना डर लग रहा था, और ठंडी हवा चल रही थी। सर्दी तो अलग लग रही थी, डर अलग लग रहा था। और ये लोग इतना ओपन में सोते हैं, फिर भी इनको ना डर लगता है ना सर्दी लगती है। तो आप देख सकते हैं वाटरफॉल। ये देखिए बकरियाँ कितनी सारी है। ये देखो ना, कितनी प्यारी सी बकरी है। चलिए गाइस, अभी 1:45 हो चुका है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हम 8:30 बजे के चले थे। भैया ने हमें कहा था 1.5 घंटे का ट्रैक है, तो आप लगा लो हमें 4-4.5 घंटे हो चुके हैं ट्रैक करते करते। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरे पीछे आप वो वाटरफॉल देख सकते हैं। अब भूख भी लगी है, कुछ खाने को लाए नहीं, क्योंकि जो भी खाना हम लेके आए थे वो हम नीचे मड हाउस में छोड़ के आए हैं। अगर मैगी शगी होता तो यहाँ बना लेते, पर कुछ नहीं है अब हमारे पास। तो क्या करें, अब सिर्फ पानी पी के गुजारा करना पड़ेगा। अब आधा 1 घंटा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा फ़ोटोशूट करते हैं, उसके बाद फिर नीचे की तरफ चलते हैं। मतलब जहाँ मैं हिमाचल में रहती हूँ, तो हिमाचल में आपको ये जो भेड़ बकरी देख रहे हैं, तो इन लोगों को गद्दी कहा जाता है। तो इनकी कास्ट है गद्दी। गद्दी लोग जो भी है, वो लोग भेड़ बकरियाँ पाल के ही अपना गुजारा करते हैं। तो ये सदियों से चला आ रहा है, और अभी तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें छोड़ दी है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन चीज़ों को करते हैं,
भेड़ बकरी अभी भी पाल रहे हैं। तो इनकी ज़िंदगी जंगलों में ही बीत जाती है। तो ये इसी रास्ते से होके भरमौर जाते हैं, लेह लद्दाख तक जाते हैं, फिर इसी रास्ते से होते हुए ये लोग पंजाब जाते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इनसे बात करते हुए तो इन्होंने बताया हमें कि अब ये पंजाब की तरफ जा रहे हैं और ये भी भरमौर से आ रहे हैं। तो ये लेह लद्दाख भी जाते हैं। कितने क्यूट से होते हैं ना ये, बच्चे जाए किसी को बहुत क्यूट है। ये है भेड़ और ये है बकरी और ये है सारा बकरियों का झुंड। देखिए आप कहाँ पत्थरों में बैठी हुई है। और आपको पता है इनके मालिक जब इनको एक आवाज़ देंगे ना, मतलब कुछ इनका सिग्नल होता है, कुछ सीटी की आवाज़ ये देते हैं तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब इनको पता है कि मेरे मालिक क्या सिग्नल देंगे और ये फटक से एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखो इंसान से ज़्यादा समझदार तो जानवर है आजकल, लेकिन इंसानों को भी बिल्कुल अकल नहीं है, लेकिन जानवर फिर भी अभी समझदार है। कितने क्यूट से हैं। मैं आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि इनकी मम्मी मुझे देख रही होगी। ये देखिए है ना कितने क्यूट से। देखिए आज का ट्रिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। तो इस वाटरफॉल के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वाटरफॉल की खोज की जाए। तो गाइस कैसा लगा आपको ये सारे भेड़ बकरियाँ कैसे लगे, इनके बारे में जो मैंने आपको बताया वो कैसा लगा, और ये पीछे मेरे जो आप वाटरफॉल देख रहे हैं वो आपको कैसा लगा। आखिर हिडन वाटरफॉल हमने ढूंढ ही निकाला। भैया ने कहा था कि यह वाटरफॉल है, तो जैसा सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाटरफॉल। मैं सोच नहीं सकती कि जहाँ मैं रहती हूँ धर्मशाला के खनियारा गांव में, उस गांव से ऊपर पहाड़ तो काफ़ी दिखते हैं, लेकिन पहाड़ों में ऐसे वाटरफॉल होंगे और इतने खूबसूरत नज़ारे होंगे वो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो चलो हमने एक डिस्कवर तो कर ही लिया। तो आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ पे। ये बकरी के दूध का खीर बना रहे हैं? नहीं, दूध गर्म कर रहा है आप लोगों को। अच्छा, नहीं बकरी का दूध है ना, थोड़ा मुस्क आती है मुझे। जब मुस्क आएगी तो मेरे को बोलना। अच्छा नहीं आएगी? चलो टेस्ट कर लेते हैं। करना चेक थोड़ा। नहीं अभी आप पकाओ। ये मेरी फ्रेंड बन गई है। ये सोच रही मेरी उंगली में उसको खाने को मिल रहा है कुछ। ये सोच रही दूध है, देखो ना कैसे उंगली चूस रही है। बकरी और भेड़ के बच्चे बचपन में कितने क्यूट लगते हैं। इसके कान देखो, इसके कान कितने लंबे हैं। नहीं कान इतने लंबे होते हैं क्या बकरियों के? ये देखिए दूध, ये देखिए दूध, बकरी का दूध कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है। थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगी पहले। नासी ना भाई, बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है बकरी का दूध। ये देखिए बकरी का दूध इन्होंने बनाया था हमारे लिए। तो ये बकरी का दूध है और ये गिलास में भी रखा। मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ पहले। सोचा था कभी इनके साथ बैठ के ऐसी बातें करूँगी, इनके सारे बारे में पूछूंगी। देखो इनके साथ बातें तो की मैंने। ये मेरे लोकल ही निकले, मेरे घर से थोड़ा सा पास में ही है इनका घर भी। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम लोकल लोग हैं, तो हमें सब लोकल ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे गाँव के भी बहुत से लोग हैं जो ये भेड़ बकरियाँ लेकर पहाड़ों में जाते हैं। तो बकरी का दूध मैंने एक बार चाय पिया था तो उसमें से थोड़ी स्मेल सी आ रही थी। इन्होंने जो मुझे बकरी का ये दूध पिलाया उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। देखें ये भी ज़िंदगी है, लोग ऐसे भी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो महलों में रहते हैं फिर भी उनको पता नहीं कि, पर ये ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है। ये बेड्डू मारेगा तो नहीं? ये ना कुत्ते देख रहा है ना तब। अच्छा मारता कोई नहीं इसमें। बालू का खाता है? बालू तो वेजिटेरियन है। यहाँ काला बालू होता है ना, पूरा बालू नहीं होता। अच्छा, काला बालू। तो काला बालू खाता है जानवर को? इसको रीछ बोलते हैं। हाँ अच्छा रीच होती है। बंदे मर जाता वो। हाँ वो तो मैंने सुना है। क्यूट है ना, तो मुझसे प्यार हो गया है। ये बड़ी प्यारी है। ये भी बड़ी प्यारी है। ये कह रहे हैं कि ये बकरी के दूध में भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, क्योंकि ये जो सारी बकरियां हैं, ये सारी जो बकरियां आप देख रहे हैं, इसको देखो ना बैग के साथ, ये जितनी भी बकरियां हैं ना, ये सब पहाड़ों से ना बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ खा के आई होती हैं, उतरी होती हैं। तो उनका दूध अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक, और आपको नहीं पता कि बकरी का दूध बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। ये देखिए ये इन्होंने भेड़ और बकरी के ऊन से बनाया हुआ है
ये यहाँ पे इसको बेचते हैं और ये काफ़ी महंगे रेटों में जाता है। और देखिए ये इतना वार्म होता है, यही ओढ़ के ये लोग रात भर सोते हैं। सिर्फ ये बिछाते हैं और यही ओढ़ते हैं। और इन्होंने जो कोट सा पहना हुआ है ना, ये कोट भी इसी भेड़ बकरी के ऊन से बना हुआ है, तो ये काफ़ी महंगा बिकता है। अरे मसर की दाल, ऐसे हांडी में तो खाना कितना टेस्टी होता है ना। हमारी दादी भी ऐसे बनाते थे चूल्हे में। घर में तो गैस में ही बनाते हैं आजकल। हाँ, पर दादी के टाइम में ना हम भी चूल्हे बनाते थे। सामान चूल्हे का होता है। हाँ, इसमें ना वो आग की खुशबू भी होती है ना, धुएं की खुशबू। तो इसमें चावल बना दिए इन्होंने। ये देखिए चावल, वाह। बाहर तो खाना जैसा भी अच्छा ही लगता है। अगले खाना बनाया चूल्हे में आज और खाना के मज़े ले रहे हैं। चल एक बार मुझे भी खिला दे। घर के लिए दूध लेके जा रहे हैं, बकरी का दूध, बहुत टेस्टी है। आप अपने लिए भी रख लो ना। ये तो आपने पूरे भर दिए। तो ढक्कन कहाँ है? वो आपने कहा बार बार लेना है। हाँ ये तो है, पर आपको भी चाहिए ना। वो तो हमारे घर से ऊपर रास्ता नहीं है, वो उस रास्ते में कई बार हम आते जाते रहते। आज हम शाम को पियेंगे बकरी का दूध। इसमें चीनी मिलाने की जरूरत तो नहीं है ना? मच्छी आपने हमें चीनी मिला के दिया था कि? हाँ, चीनी डाली थी। अच्छा, कैसे पता चलता है? मतलब कोई निशान नहीं है, सारी बकरियां देखने में तो एक जैसी लग रही हैं। ये भी बहुत दिमाग की काम है, ऐसा काम नहीं है। वही तो बोल रही हूँ। हाँ, ये बहुत दिमाग की काम है। बच्चे जो है ना, हाँ? मेरे को सभी बच्चे का पता होगा। इसका बच्चा कौन है, इसकी माँ कौन है, इसका क्या है। शाम को जब मैं आऊँगा हाँ? जो बच्चे को बकरी का नहीं मिलेगी, हाँ? तो मैं उठा के मैं छोड़ूंगा उसके पास। अच्छा, ये वैसा काम थोड़ी है, कोई बहुत दिमाग की काम है ये। वही तो बोल रही हूँ। मतलब हम स्कूल के बच्चे को मैंने पढ़ाया है ना, तो हम जो 10-15 बच्चे होते हैं हम तो उसको भूल जाते हैं। यहाँ तो दुनिया भर के बच्चे हैं ना। ये तो कुछ का माल नहीं है, पहले बहुत ऐसा सब माल होता है हाँ। हमारे पास। तो बच्चे इतनी बकरी इतने बच्चे होते हैं हमारे पास। फिर आप इनको बुलाने के लिए मतलब एक इशारा करते हैं ना, सीटी जैसा, तो आप बजाएंगे तो सब आ जाएंगे। अच्छा, मैं जब यहाँ चलूंगा तो मेरे पीछे आ जाएंगे सब। अभी नहीं आएंगे? अभी नहीं, अभी मैं बैठा हूँ। अच्छा, जब इनको बहुत टाइम हो जाएगा, हाँ, तब चल पड़ेगी। कोई चल उड़ेंगे। अच्छा, अपने बच्चे मैंने ला करने हैं ना, बच्चे छोड़ जाने हैं यहाँ, हाँ। गुम हो जाते हैं ना जब। मैं वही तो बोल रही, इंसान से ज़्यादा समझदार तो बकरियाँ ही है, जानवर ही है। वहाँ तो ऊपर रखे है ना, मैट मूट रखे थे। मैं अब गाँव को जाने वाले ऊपर रखे गुफा में। कहाँ है आपका गुफा? ये पहाड़ी है ना, ये सीधा पहाड़ी ऊपर। हाँ, वो जो टॉप में लास्ट में। ये देखिए, अब ये बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जाएंगे डेरे में। बाकी इन सब ये सारी बकरियाँ ऊपर जंगल में जाएंगी घास खाने के लिए। देखिए, ये इनकी सीटी की आवाज़ आप सुन रहे होंगे ना, बस ये इनका इशारा है बुलाने का। अब देखिए छोटे छोटे, ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, ये 10-12 दिन के हुए हैं। तो ये बच्चे यहीं रहेंगे, बाकी इनकी मम्मियाँ सब ऊपर चली जाएंगी। देखिए इतनी समझदार होती है ना ये बकरियाँ कि अपने आप इनको पता है अब हमारा टाइमिंग हो चुका है खाना खाने का। देखिए इनकी सीटी की आवाज़ से ये सारी बकरियाँ ऊपर की तरफ जा रही है। आज हम यहाँ पे स्टे कर सकते, पर हम स्टे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने कल ही स्टे किया है। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम आज स्टे करते। और हमारा खाना भी नीचे है, अभी 3 बज चुके हैं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं। इनके पास भी इन्होंने कहा था खाना खा लो, तो थोड़े से दाल चावल काव्य ने खाए, उसमें से 1-2 बाइट मैंने खा लिए। बाकी हमने बकरी का दूध पिया है। और बस आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, मज़ेदार रहा। अब घर भी जाना है। अगर टाइम होता तो हम पक्का रुकते इन बकरियों के बीच में। मेरा बहुत दिल है इनके साथ रहने का। तो चलो कभी फ्यूचर में गर्मियों में कभी आएंगे, कभी ये लोग मिलेंगे तो इनके साथ ही एक रात हम ज़रूर गुजारेंगे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक बकरी अपने साथ ले जाऊँ, पर पाले कौन? बात तो ये देखना। मेरा शूज़ मत खा देना बच्चा पार्टी। अच्छा आओ, आई नहीं रहे, डर रहे। ओह, मेरे पास कितने सारे छोटे छोटे पेट्स इकट्ठे हो गए। देखो कलरफुल, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। हेलो। तो आज ख़त्म हुआ, तो आप देख सकते हैं अंकल ने हमारी बहुत हेल्प की है, जिनका ये पूरा स्थान है, मतलब जो ये इनका टेंट हाउस है। और ये ऊपर इन्होंने अपनी बकरियाँ छोड़ दी हैं और नीचे खाली बच्चे रह गए। तो ये कह रहे थे कि इन्होंने 10-15 दिन से यहीं पे डेरा लगाया हुआ है और ये आगे भी कंटिन्यू थोड़े दिन यहीं पर रहेंगे। उसके बाद ये जाएंगे पंजाब में। तो यहाँ तक आपको स्कूल देना कैसा लगा? अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपके बच्चों के हैं 3, तो हमने जाना है घर पे। तो रास्ते में भी 1-2 जगह पे मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी अच्छी लोकेशन। तो चलिए चलते हैं। आज का सफ़र यहीं तक है, आगे थोड़ा आगे जाके भी और ट्राई करते हैं कि आगे जगह क्या क्या है। दूध के लिए धन्यवाद। चलो फिर तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइस हम लोग
घर की तरफ चल पड़े हैं अब। तो अभी भी काफ़ी दूर है और शाम के 4 बज गए हैं, तो काफ़ी अप एंड डाउन है। ये देखिए कहीं चढ़ा है कहीं उतरा ही है, तो बस अब चढ़ते जा रहे हैं। शाम का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर तो क्लाउडी है, नीचे देखिए आप धूप लग रही है। ये देखिए। तो गाइस हम आधे रास्ते ज्वाला पहुंच गए हैं। ज्वाला इस जगह का नाम? ज्वाला पहुंच गए हैं। अभी आधा रास्ता तय हुआ है, अभी आधा रास्ता और जाना है। आती बार तो हमें 4 घंटे लगे थे, अब जाती बार पता नहीं कितने घंटे। हम चले थे शायद 3:30 बजे ना, तो अभी हुए हैं 5। अभी ये लास्ट चढ़ाई थी यहाँ से। अभी हमें डाउन जाना है, अब डाउन है तो फिर घर भी जाना है। रात हो गई, आपको पता है जंगल में रात को ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है, जंगली जानवर निकलते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि फटाफट चले, लेकिन चढ़ाई है तो थोड़ा रुकना पड़ रहा है। और पानी भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि जो बोतल हम पानी के लिए लेके गए थे उसमें बकरी का दूध लेके आए हैं, पानी पीने के लिए भी नहीं है। चलो बहुत थक चुके हैं, पैरों की बुरी हालत हो चुकी है, पर चलो अब पहुंचना तो है, तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हमें जाना है बिल्कुल डाउन पे, वो नीचे पहुंचना है अभी हमें, वो नीचे। गाइस यहाँ से शाम का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखिए। ये देखिए बादलों को छोड़कर हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब ऊपर बादल ही बादल हो चुके हैं। डूबता हुआ सूरज किसी की याद दिलाता है। फाइनली हम लोग अपने ठिकाने के पास पहुंच चुके हैं। ये नीचे आप जो घर देख सकते हैं ना, मड हाउस जो है, यहाँ पर हमारा स्टे था। तो यहाँ से अपना लगेज लेके अभी हमने इससे डाउन जाना है। इससे डाउन जाके हमें अभी और आगे जाना है। तो देखो अब सूरज ढल चुका है और 6 बज गए हैं। आपको पता है सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो मौसम सूरज जल्दी डूब जाता है। तो अब मुझे लगता है हमें घर पहुँचने तक अंधेरा हो जाएगा। तो बस अब थोड़ा सा ही दूर रह गए हैं। काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हैं हम लोग आज। यहाँ पर जंगली बकरी दिखाई दे रही है। वो 3 बार गई है ना मेरे को देख। हम देखो अभी खाना खा रहे हैं। लंच भी तुमसे हमारा है। देखो दीदी को बड़ी भूख लगी, दीदी तो नीचे बैठ गए। तो कल का जो बचा है हम वही खा रहे हैं। देखो और लेट हो गया, ये देखिए 6:30 हो गए और बाहर देखिए अंधेरा हो चुका है। तो हमें फटाफट से खाना खाना है और जल्दी जल्दी जाना है। दोस्तों हमने खाना खा चुके हैं। तो कल रात को हम यहाँ पे सोए थे, तो हमारी पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है और 6:30 बज चुके हैं। और बाहर देखिए अभी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो हम जा रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है। वैसे जंगल तो क्रॉस हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा जंगल है, तो हमें नीचे जाना है और नदी भी क्रॉस करनी है। तो अब नीचे स्कूटी खड़ी की है, तो हम जा रहे हैं अब। तो ये आंटी जी, अच्छा आंटी चलते हैं हम अब। मस्त है, आंटी को नमस्ते जू करना, ठीक है? फिर आंटी भी लेंगे फिर अगली बार। वहाँ भी उड़ने भी। देखिए दोस्तों हम लोग लालटेन लेके चले हुए हैं, तो अब हम जाएंगे। चलो पीछे भी दिखाओ। बस अभी निकले हैं हम लोग। पीछे तो काव्या आ रहा है पीछे से। गोबर है दिखना, दिख रही है वहाँ पे हमारे आधे लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं प्रोजेक्ट के पास। ये देखिए ये था वो प्रोजेक्ट। तो देखिए शाम के बज चुके हैं 7:30 और टैक्सी आ चुकी है और हम भी अब स्कूटी के पास पहुँच चुके हैं। ये देखिए अब यार मेरा हालत हो गया है खस्ता। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं। पीछे देख रहे होंगे टैक्सी आ चुकी है, हमारी स्कूटी आगे है। तो आज की जर्नी ख़त्म हुई। दोस्तों तो फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर में। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं बस पहुंची हूँ स्कूटी लगा के। तो आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि हम कल के ट्रैक पे गए थे। तो कल का ट्रैक था हमारा 1 घंटे का, नहीं 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का ट्रैक था। वो तो हमने आसानी से चढ़ लिया। लेकिन जो आज का ट्रैक था वो भैया ने हमें कहा कि 1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन जब हम ट्रैक करना शुरू किया तो हम मॉर्निंग 8:30 बजे से निकले थे। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचे थे 4.5 घंटे के बाद। और वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम वापस आए। तो वापसी में हमें वो ट्रैक हमने क्रॉस किया 2.5 घंटे में, पर जाते पर हमें 4.5 घंटे लगे। तो इतना थक चुके हैं, मतलब पैरों में सूजन आ चुकी है, इतना दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी उस जंगल के बारे में सोच रही हूँ। वो जंगल इतना भयानक था कि मतलब सोच के अभी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजर इलाका था। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो मेरा ब्लॉग देखेंगे और आप में से कई लोग वहाँ जाना चाहेंगे, आप ज़रूर जाइए। लेकिन हाँ, अगर आपको जाना हो तो अगर आप गाइड ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि बिना गाइड के आपको रास्ता पता नहीं चलेगा और आप रास्ता भटक भी सकते हैं। इसलिए प्लीज़ काइंडली आप जब भी जाए तो अपने साथ गाइड ज़रूर लेके जाइएगा।
और जिस भैया के घर पे हम लोगों ने स्टे किया था वो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको गाइड भी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप जाना चाहते तो। और खाने का मैंने आपको बताया था मील आपको वहाँ मिल जाएगा अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो फाइनली ऑलमोस्ट आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। आज के ब्लॉग में मैंने आपको अपने हिमाचली कल्चर के बारे में बताया, यहाँ के जो फेमस जो गद्दी कम्युनिटी के लोग हैं उनके बारे में बताया कि वो अपने भेड़ बकरियों के साथ अपने घर का गुजारा करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो कैसे ओपन में सोते हैं, ये सब मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया। गांव में जितने भी आसपास जितनी भी अच्छी जगह है मैं वहाँ कोशिश करूँगी वहाँ जाने की, आपको दिखाने की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है तो ट्रैक पे जाना मुश्किल है क्योंकि रात को भी बहुत ठंड लग रही थी। तो अब ट्रैक अगर शुरू होगा तो मार्च या अप्रैल से होगा, लेकिन अगर बीच में कोशिश करूँगी अगर कहीं गई तो वहाँ का अच्छा नज़ारा भी और वहाँ की अच्छी चीज़ें मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और जो आज हमने हिडन वाटरफॉल ढूंढ निकाला है वो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं जागी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी, तो आज घर पे आके फाइनली घर पे आके तो सुकून मिलता ही है। तो आज मैंने अच्छे से सोना है और इस ट्रैक में मेरा ये जो नेल्स है ये मेरा बिल्कुल नीचे से टूट चुका है, तो अब मैं इस नेल्स को कट कर दूँगी। देखें मैंने कितना अच्छा नेल आर्ट बनाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, अब ये नेल कट करूँगी तो सारे नेल कट करने पड़ेंगे। तो आपको आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप जितना शेयर करेंगे उतना ही मेरे वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे और मेरा व्लॉग ज़्यादा वायरल होगा, और वायरल होगा तो मैं इससे भी अच्छे से अच्छे ब्लॉग आपको दिखाऊंगी। तो लोग में अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। ओके बाय, लव यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।